नमस्कार दोस्तों, आज का विशेष विश्लेषण में स्वागत है। आज 6 मई 2026 की ऐसी बड़ी खबरों पर हम चर्चा करने वाले हैं जो सीधे सीधे देश के आने वाले कल का रास्ता तय करती हैं। चाहे बात राजनीति की हो, इकोनॉमी की या फिर हमारी डिफेंस की। ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं है, बल्कि समझिए कि हमारे भविष्य का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं और आज का रोड मैप देख लेते हैं। पहले हम बात करेंगे राजनीति और चुनाव सुधार की, फिर चलेंगे आर्थिक विकास और बाजार की चुनौतियों पर, उसके बाद नेक्स्ट जेन डिफेंस टेक, फिर ग्लोबल स्टेज पर भारत और आखिर में ग्राउंड रियलिटीज और स्पोर्ट्स अपडेट्स। हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर और ग्राउंड रियलिटी सब कुछ जोड़कर देखेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, राजनीति और चुनाव सुधार, जहां देश का परिदृश्य लगातार बदल रहा है। हाल ही में हुए चुनावों के बाद देश का घरेलू माहौल एक नई ही करवट ले रहा है। अगर ध्यान से देखा जाए तो दो बिल्कुल अलग दिशाओं में जाती हुई राजनीतिक स्थिति साफ नजर आती है। एक तरफ है ऑपोजिशन यानी इंडिया अलायंस, जहां से आंतरिक मतभेद और लीडरशिप इश्यूज की रिपोर्ट्स लगातार सामने आ रही हैं, और वहीं दूसरी तरफ रिपोर्ट्स ये इशारा कर रही हैं कि बीजेपी अपनी राजनीतिक स्थिति को और भी मजबूत कर रही है। एक निष्पक्ष विश्लेषक के नजरिए से सोचें तो ये इंटरनल डायनामिक्स सच में इस बात का इशारा है कि आने वाले वक्त में हमें देश में कुछ बहुत बड़े पॉलिटिकल शिफ्ट्स देखने को मिल सकते हैं। और इन्हीं बदलावों के बीच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2026 के असेंबली चुनावों के लिए कुछ ऐसे रिफॉर्म्स पेश किए हैं जिन्हें एक गेम चेंजर कहा जा सकता है। इनके दो अहम कदम हैं। पहला स्टेप है वोटिंग प्रोसेस को पूरी तरह से आधुनिक यानी मॉडर्न बनाना, जिससे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी, और दूसरा स्टेप है रिजल्ट सिस्टम में पूरा सुधार करना। अब एक्सपर्ट्स का क्या मानना है? उनका कहना है कि ये दो कदम मिलकर आने वाले अहम चुनावों का पैटर्न ही पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। ये बिल्कुल एक नई शुरुआत जैसा है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, आर्थिक विकास और बाजार की चुनौतियां, जो इस वक्त एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिकी हैं। सच कहूं तो इस वक्त देश का आर्थिक भविष्य बिल्कुल एक टाइट रोप वॉक या बैलेंसिंग एक्ट जैसा है। सही में, एक तरफ अगर ताकत की बात करें तो इंडियन बिजनेसेस मेक इन इंडिया स्ट्रैटेजी के एकदम पर एग्रेसिवली ग्लोबल मार्केट्स में छा रहे हैं। बड़े बड़े ग्लोबल एक्सपेंशंस और लार्ज स्केल एक्विजिशंस अब आम बात हो गई है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स काफी चिंतित हैं क्योंकि ग्लोबल इंस्टेबिलिटी के चलते फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है और हमारे रुपये पर दबाव बन रहा है। तो ये जो मैसिव ग्लोबल एम्बिशंस और मार्केट चैलेंजेस के बीच का संतुलन है ना, यही आगे की ग्रोथ तय करेगा। और ये आर्थिक विकास बेहद खूबसूरती से इस बात को दर्शाता है कि कैसे एक बढ़ती इकोनॉमी हमारी मिलिट्री पावर को फ्यूल करती है। आते हैं हिस्सा 3 पर, नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक। अब इस नंबर 6 पर जरा गौर कीजिए। ये नंबर हमारे कल के लिए लिटरली एक माइलस्टोन है। क्यों? क्योंकि ये देश के 6th जनरेशन फाइटर जेट्स के डेवलपमेंट पर तेजी से बढ़ते फोकस को हाईलाइट करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी नंबर से जुड़ा हमारा स्ट्रेटेजिक अग्नि 6 मिसाइल प्रोजेक्ट भी लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। सोचिए, नेक्स्ट जनरेशन टेक, ये दोनों डेवलपमेंट्स इसलिए इतने क्रूशियल हैं क्योंकि यही वो कदम है जो भारत को एक सॉलिड ग्लोबल डिफेंस पावर के रूप में पूरी तरह से स्थापित कर देंगे। तो हार्ड पावर की बात हो गई। अब चलते हैं हिस्सा 4 पर, जहां हम बात करेंगे सॉफ्ट पावर की, ग्लोबल स्टेज पर भारत का सांस्कृतिक वर्चस्व। चलिए अब थोड़ा इंटरनेशनल ग्लैमर की दुनिया में चलते हैं, लेकिन एक नए नजरिए से। मेट गेला 2026 की ये खबर फैशन इंडस्ट्री में बदलते नॉर्म्स की एक बेहतरीन कहानी है। मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने वहां एक सच में ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उन कारीगरों या आर्टिजन्स को क्रेडिट दिया जो इन डिजाइन्स के पीछे दिन रात मेहनत करते हैं। इसे सिर्फ एक फैशन न्यूज मत समझिए, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये दर्शाता है कि कैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर अब हमारी जमीनी मेहनत को शान और सम्मान मिल रहा है। और बिल्कुल उसी इवेंट में ईशा अंबानी ने अपने बेहद खूबसूरत और स्ट्राइकिंग डायमंड आउटफिट से पूरी दुनिया की मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। हर तरफ बस उन्हीं की चर्चा थी। यहां समझने वाली बात यह है कि ऐसी घटनाएं साफ तौर पे साबित करती हैं कि इंडियन कल्चर और हमारा फैशन सच में इंटरनेशनल लेवल पर डोमिनेट कर रहा है। हमारी सॉफ्ट पावर का डंका अब पूरी दुनिया में बज रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब हमारी जमीनी हकीकत से कैसे जुड़ता है। आते हैं हिस्सा 5 पर, ग्राउंड रियलिटीज और स्पोर्ट्स अपडेट्स।
ग्लोबल चमक दमक के बाद अब जमीनी हकीकत पर लौटना बहुत जरूरी है। पंजाब बॉर्डर एरिया से एक बेहद गंभीर और सच में दुखद खबर सामने आई है। खेत में काम करने के दौरान एक किसान को इलेक्ट्रिक शॉक लगा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। देखिए, ये घटना सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये बॉर्डर एरियाज में रूरल सेफ्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े उन सभी अहम सवालों को वापस खड़ा करती है जिन पर अभी बहुत काम किया जाना बाकी है। ये हमें याद दिलाता है कि देश आगे जरूर बढ़ रहा है, लेकिन विकास की राह में जमीनी सुरक्षा कभी पीछे नहीं छूटनी चाहिए। जमीनी चुनौतियों के साथ साथ खेल जगत के मैदान से भी कुछ परेशान करने वाली खबरें हैं। बात करते हैं क्रिकेट की। हार्दिक पांड्या की बैक इंजरी अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। एक इतने इंपॉर्टेंट, बिल्कुल की प्लेयर होने के नाते उनकी इस अनरिजॉल्व्ड इंजरी ने मुंबई इंडियंस की आने वाली परफॉर्मेंस पर कई बड़ी चिंताएं और सवाल पैदा कर दिए हैं। आगे चलकर ये उनकी टीम के डायनामिक्स को कैसे अफेक्ट करेगा, ये देखना सच में काफी दिलचस्प होगा। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और एक बड़ा सवाल पूछते हैं। ग्लोबल डोमिनेंस से लेकर लोकल चैलेंजेस तक ये जितने भी बदलाव हमने आज देखे, ये आखिर 2026 में भारत की दिशा को कैसे तय करेंगे? चुनाव, इकोनॉमी, मिसाइल टेक्नोलॉजी, फैशन का वर्चस्व और स्पोर्ट्स की चिंताएं, ये सब बिल्कुल एक जायंट पजल के अलग अलग टुकड़े हैं। जरा सोचिए, जब इन सभी पजल पीसेस को एक साथ जोड़ा जाएगा तो हमारे आने वाले कल की क्या तस्वीर बनेगी? आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। ये बदलता परिदृश्य सच में एक गहरे चिंतन का विषय है। जुड़े रहिए और सोचते जरूर रहिएगा। धन्यवाद।